गुलिस्तानी जंगल में आज के दिन एक अजीब सी खामोशी थी। जो पेड़ कभी हरे भरे हुआ करते थे, आज वो पत्थर की तरह सख्त हो रहे थे। अरे ये फल इतना सख्त क्यों है? बंटी बबली देखो तो सही, हमारे जंगल के सभी पेड़ पौधे क्यों इतने सख्त हो रहे हैं? कोमल बहन, मेरे पंख भी भारी हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज मुझे जमीन की तरफ खींच रही है। तभी बुलबुल घबराती हुई वहाँ आती है। दोस्तों, भागो यहाँ से। मैंने जंगल के उस पार देखा है, वहाँ के सारे पक्षी पत्थर की मूर्तियाँ बन चुके हैं। क्या? पत्थर? नहीं, मैं अभी इतना जवान हूँ, मैं पत्थर नहीं बनना चाहता। चिंकी, कुछ करो। चुप करो चीकू जी, रोने से अब कुछ नहीं होगा। कोमल बहन, हमें फौरन कुछ करना होगा, वरना पूरा जंगल पत्थर का बन जाएगा। वो सभी पक्षी अभी बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज काली आंधी चलने लगती है। तभी उड़ता हुआ चाचा छमछम वहाँ आता है। पक्षियों, जो भी इस आंधी को छुएगा वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। चाचा छमछम की बात सुनकर चीकू तोता डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उड़ने लगता है तो काली आंधी उसे घेर लेती है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। चीकू तोते की ऐसी हालत देखकर चिंकी तोती रोने लगती है। चिंकी बहन, ये रोने का समय नहीं है, हमें उस दुश्मन तक पहुंचना होगा जो ये सब कर रहा है। हा 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 हा। बिजली, तुम्हारा ये पत्थर का जादू तो कमाल कर रहा है। देखो कैसे वो तोता पत्थर बन गया। बादल जी, ये तो बस शुरुआत है। मेरा असली मकसद तो उस चिड़िया को कैद करना है। देखना, अब वो अपने दोस्त चीकू को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। उसे खुद मेरे पास आना होगा और वो जादुई माला देनी होगी मुझे, जो उसे परी माँ ने दी थी। जब तक वो माला नहीं देगी, ये जादू कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर परी वापिस आ गई तो? बादल जी, ये मेरा काला जादू है। वो परी माँ इस जादू के पार नहीं देख सकती। जब तक ये काली आंधी गुलिस्तानी जंगल में रहेगी, परी माँ इस जंगल में दाखिल नहीं हो पाएगी। बस एक बार मुझे वो माला मिल जाए तो मैं इस जंगल और जंगल के सभी पक्षियों पर राज करूंगी। जंगल के सभी पक्षी उस काली आंधी से बचने के लिए चिड़िया के घर में बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, आसमान बिल्कुल काला है, अब हम क्या करें? अगर हम सब भी बाहर गए तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। हमें इस काली आंधी से बचकर रहना होगा। नहीं कबूतर भैया, हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते। आखिर कब तक हम ऐसे ही छुपे बैठे रहेंगे? हमें इन हालात का मुकाबला करना होगा। हमें चीकू को भी ठीक करना होगा। चिड़िया, चीकू को ठीक करने का एक ही इलाज है। क्या क्या इलाज है छमछम चाचा? तुम्हें उस काली घाटी के पार जाना होगा। वहाँ एक गुफा है जिसमें सुनहरी रोशनी निकलती है। वहाँ एक उल्लू बाबा है, उसके पास इस जादू का तोड़ है। अगर तुम उस काली घाटी को पार करके पहुँच सकती हो तो चीकू की जान बच सकती है और इस जंगल में किया हुआ काला जादू भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तुम सब मेरे घर में सुरक्षित हो। तुम सब यहीं रहना और बाहर ना निकलना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरी उड़ान बहुत तेज है, हम दोनों मिलकर काली घाटी को पार कर लेंगे। ठीक है कबूतर भैया, तो चलिए। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और कबूतर घर से निकलते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। रास्ता बहुत कठिन था। हर कदम पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उड़ते उड़ते वो काली घाटी के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, वो देखो, इस गुफा में से रोशनी निकल रही है। हो सकता है यही वो गुफा हो जहाँ उल्लू साधु जी हमें मिल जाएं। हाँ कबूतर भैया, चाचा छमछम ने कहा था कि गुफा में से सुनहरी रोशनी निकलती है। मुझे भी यही गुफा लग रही है, लेकिन फिर भी तुम बाहर बैठो। हो सकता है ये कोई दुश्मन की चाल ना हो। पहले मैं अंदर जाऊंगी और तुम बाहर रुकना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया गुफा में चली जाती है। गुफा के अंदर एक बड़ा आईना था जिसमें बिजली का भी और बादल का वा दिखाई दे रहे थे। बंटी भैया, अंदर मत आना, ये एक चाल है।
अचानक गुफा का मुंह बंद हो जाता है और वो कौवे जादू से वहां आ जाते हैं। बिजली बादल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त पत्थर का बन गया है, उसे ठीक करो। हाँ हाँ चिड़िया, इतनी जल्दी भी क्या है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तोते को ठीक कर दूंगी, बदले में तुम्हें मुझे जादुई माला देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को पत्थर का बना दूंगी। नहीं बिजली, मैं तुम्हें वो जादुई माला कभी नहीं दूंगी। तुम हमारे जंगल का सुकून छीनना चाहती हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। बिजली, चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसे गुफा में ही बंद कर दो। फिर वो कौवे चिड़िया को गुफा में बंद करके जंगल की तरफ आते हैं। जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में थे। पक्षियों, कहाँ बच कर जाओगे, आज तुम सब पत्थर के बनोगे। हा 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 हा। कोमल चिड़िया हमेशा गुफा में कैद रहेगी और तुम सब पक्षी पत्थर के बनोगे और ये गुलिस्तानी जंगल मेरा होगा। ऐसा कहते हुए बिजली कौवे अपना जादू करने लगती है। बबली बहन, अब हम क्या करें, ये जादूगरनी कभी हमें नहीं छोड़ेगी। चिंकी चुप कर जाओ, चिड़िया ने कहा था कि हम इस घर में सुरक्षित हैं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। कोमल चिड़िया गुफा में रो रही थी और वो रोते हुए कहती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की परी माँ, अगर हम सच्चे हैं तो आप हमारी मदद करें। बिजली कौवे अपने जादू से आसमान से बिजलियाँ जंगल पर गिरा रही थी। जब दुश्मन को लगता है कि वो जीत जाएगा, तभी आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरती है जिसने अंधेरे को चीर दिया था। जादुई परी माँ जंगल में आती है। वो अपने जादू से गुफा के मुंह को खोल देती है। कोमल चिड़िया आजाद हो जाती है और वो उड़ते हुए वापस अपने जंगल में लौट आती है। परी माँ, आप आ गई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी पुकार जरूर सुनेंगी। हाँ चिड़िया, मुझे आना ही पड़ा क्योंकि जुल्म अब बहुत बढ़ चुका है। बिजली बादल, तुमने क्या समझा कि तुम पक्षियों को पत्थर का बनाकर जीत जाओगे? सच्चाई की रोशनी को कोई पत्थर कैद नहीं कर सकता। जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है और पूरे जंगल को फिर से हरा भरा कर देती है। फिर परी बिजली और बादल को अपने जादू से उसी गुफा में बंद कर देती है। परी माँ जादू करती है और तोता फिर से ठीक हो जाता है। मुश्किलें कितनी ही कठिन क्यों ना हो, सच्चाई, लगन और दोस्ती का जज्बा हर पत्थर को पिघला सकता है। तेज बारिश में तोतों का परिवार अपने टूटे हुए घर के पास बैठा था। चीकू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है, ऐसी बारिश में सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। चिंकी तोते की सांस कांपते हुए बोलती है, बेटी चिंकी, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम दोनों अपनी जान बचाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। चिंकी, माँ जी को सहारा दो और कोमल चिड़िया के घर चलो। चीकू तोता अपनी माँ और पत्नी को लेकर तेज बारिश में कोमल चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम बहुत मुश्किल में हैं। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। कोमल बहन, हम तबाह हो गए, हमारा घर टूट गया, माँ की हालत देखो। मैं आज रात अपने घर में पनाह दे दो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। चीकू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका ही घर है, माँ जी को अंदर ले आए, मैं अभी आग जलाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया उन तोतों के परिवार को अपने घर में ले जाती है। माँ जी, आप इस नरम घोंसले में सो जाएं, ये बहुत गर्म है। चिंकी बहन, आप माँ जी का ध्यान रखो, तब तक मैं माँ जी के लिए गरम गरम दलिया लाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और माँ जी के लिए गरम गरम दलिया लाती है। तोते की माँ दलिया खाती है और सो जाती है। फिर कोमल चिड़िया चीकू तोते और चिंकी तोती को भी दाना देती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बारिश में हम किसी और पक्षी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते थे, इसीलिए तुम्हारे पास आए। तोते भैया मुश्किल समय में ही तो अपने अपनों के काम आते हैं। फिर वो सभी दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। बिजली कौवे और बादल कौवा, जो चिड़िया के पड़ोसी थे, वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी चिड़िया के घर से
चीकू तोता एक मटका लिए पानी भरने बाहर जाता है। बादल जी, देखो इस बुज़दिल तोते को। कल तक इसका घर नदी के किनारे था, आज तूफान क्या आया, इस कोमल चिड़िया के घर ऐसे डेरा जमा लिया है जैसे इसके बाप की जायदाद हो। अरे बिजली, गुस्सा क्यों करती हो? कोमल चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है। वो तो पूरे जंगल की ऐसे ही मदद करती है। इन गरीब तोतों को भी पनाह देकर वो जंगल की मलिका बन जाएगी। बादल जी, मुझे क्या मलिका बने या फिर इस जंगल की नौकरानी, मुझे तो चिड़िया का वो अनाज से भरा गोदाम चाहिए जो इसने इस साल मेहनत करके भर रखा है। तुम्हें तो पता है सर्दियां आने वाली हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। अगर ये तोते वहाँ रहे तो सारा अनाज चट कर जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ बिजली, ये तो तुमने ठीक कहा। बिजली, एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा कहते हुए बादल कौवा बिजली कौवी के कान में कुछ बताता है। अरे वाह बादल, क्या दिमाग पाया है। बस अब हमें चिड़िया के घर पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रात के अंधेरे में बादल और बिजली चिड़िया के घर के पास जाते हैं। वो पीछे के रास्ते से चिड़िया के अनाज के गोदाम में पहुंच जाते हैं। बादल कौवा अनाज एक पोटली में डालता है। बिजली, आधा काम तो हो गया। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अंदर जाता है। वो चुपके से बूढ़ी तोती के घोंसले में वो पोटली रख देता है। ऐसे रात के अंधेरे में वो कौवे अपना काम करके वापस अपने घर लौट आते हैं। बिजली, अब आएगा मजा। बिजली, अब बस सुबह का इंतजार है, जब बूढ़ी तोती को चिड़िया धक्के देकर अपने घर से बाहर निकालेगी और फिर हम मौका पाकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेंगे। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने गोदाम में जाती है तो वहाँ अनाज बहुत थोड़ा था। अरे, मेरा अनाज कहाँ गया? लगता है कल रात मेरे घर में चोरी हुई है। कोमल चिड़िया शोर मचा देती है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। हाय हाय चिड़िया बहन, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? बिजली, किसी ने मेरे घर में चोरी की है। मेरे गोदाम में अनाज बहुत कम है। क्या? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हमारे जंगल में चोरी कौन कर सकता है? कबूतर को कौवों पर शक होता है। वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, अगर चोरी हुई है तो हमें जंगल के सभी पक्षियों के घर को देखना होगा। उसने भी तुम्हारा अनाज चुराया होगा, जरूर उसके घोंसले से ही मिलेगा। कबूतर, अगर तलाशी लेनी है तो सबसे पहले चिड़िया के घर से ही शुरू करो। ये तोते भी तो यहाँ रहते हैं ना। इन तोतों की सबसे पहले तलाशी लो जो खाली पंखों आए थे। हो सकता है अब अपनी झोलियाँ भरना चाहते हैं। अरे बिजली बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम गरीब हैं पर चोर नहीं हैं। अच्छा, वो तो अभी पता चलेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी तोते और चिंकी के घोंसले को देखती है। बिजली, मैंने कहा था ना कि हमने कोई चोरी नहीं की। हम मजबूर हैं, लेकिन चोर नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाता है। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी चीकू तोते की माँ का घोंसला देखती है तो उसके अंदर से एक पोटली निकल आती है। अरे, ये पोटली कैसी है? जरा खोल कर देखते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली वो पोटली खोलती है जिसमें चिड़िया का अनाज था। ये देखो चिड़िया, ये है तुम्हारे मेहमान। तेरा ही दिया खा रहे हैं और तेरा भोजन भी चुरा रहे हैं। कोमल बेटी, जो बिजली कह रही है ये सब झूठ है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं नहीं जानती कि ये पोटली मेरे घोंसले में कैसे आई। बढ़िया, बस कर, तेरा नाटक अब खत्म हुआ। तोते, उठा अपनी माँ को और निकल जा यहाँ से। हमारे जंगल में चोर पक्षी नहीं रह सकते। बादल की बातें सुनकर तोते की माँ रोने लगती है। बेटे और बहू, अपना सामान उठाओ, चले हम यहाँ से। अब मुझे भी इस जंगल में नहीं रहना जहाँ हमें चोर समझा जाए। कोमल चिड़िया खामोश खड़ी थी मगर इसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी। जैसे ही तोता अपनी माँ और पत्नी को लेकर जाने लगता है तो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। ठहरिए माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बिजली और बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? कौन सी गलती? चोरी तो तुम्हारे इन मेहमानों ने की है।
बिजली, तुम ठीक कह रही हो। ये अनाज तो माँ जी के घोंसले से निकला है। जरा बादल से कहो अपने पंखों को खोल कर दिखाए। क्या? मेरे पंखों को क्या हुआ है? मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही बादल कव्वा अपने पंख खोलता है। बादल कव्वे के पंख पर नीला रंग लगा हुआ था। ये रहा चोर। तुमने क्या सोचा कि मेरे गोदाम से चोरी करना इतना आसान होगा? मैंने अपनी खिड़की और दरवाजे पर नीला रंग लगा दिया था ताकि जो भी पक्षी मेरे अनाज की चोरी करे वो पकड़ा जाए। दोस्तों, ये बिजली और बादल ही हमारे चोर हैं और हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। ये देखकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो सभी मिलकर बादल और बिजली की खूब पिटाई करते हैं। मार मार कर उन कौवों को सभी पक्षी अपने जंगल से निकाल देते हैं। माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। जब तक आपका घर नहीं बन जाता आप मेरे पास ही रहेंगी। मुझे तो पहले ही इन कौवों की नीयत पर शक था। ये कौवे कभी नहीं सुधर सकते। झूठ के पाँव नहीं होते और सच्चाई को साबित करने के लिए सिर्फ हिम्मत और जहानत की ज़रूरत होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गुलिस्तानी जंगल में आज के दिन कुछ अजीब सी खामोशी थी। बंटी भैया, क्या आपने महसूस किया है बुलबुल ने आज गीत नहीं गाया? वो कहाँ है? हाँ कोमल बहन, मैंने उसे नदी के पास देखा था। वो पानी पीने गई थी पर अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे डर लग रहा है कोमल बहन। देखो, आसमान पर एक भी तारा नहीं चमक रहा, सिर्फ काले बादल ही मंडला रहे हैं। चीकू जी, आप तो बहुत डरपोक हैं। कोमल बहन, चिंता मत करो, बुलबुल ठीक होगी। मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। वापस आते हुए उसे भी अपने साथ ले आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से नदी पर चली जाती है। सभी पक्षी बैठे चिंकी तोती और बुलबुल का इंतजार करते हैं। काफी समय इंतजार करने के बाद चिंकी वापस नहीं आती। चीकू और बंटी भैया, बहुत देर हो गई है, अभी तक वो दोनों लौट कर नहीं आई। चलो नदी पर चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों नदी की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बुलबुल बहन, चिंकी बहन, कहाँ हो आप? कोमल चिड़िया ऐसे जोर जोर से पुकारती है, परंतु कोई भी जवाब नहीं आता। चिड़िया बहन, मेरी चिंकी कहाँ चली गई? चीकू भैया, चुप कर जाइए। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ बहुत बुरा हो रहा है। हमें मिलकर रहना होगा, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। काली घाटी में बिजली का भी एक जादुई पिंजरे के साथ बैठी थी। बादल जी देखना, धीरे धीरे मैं सभी पक्षियों को कैद करके इस जादुई पिंजरे में बंद कर दूंगी और जब कोमल अकेली रह जाएगी तो वो खुद मेरे पास चल कर आएगी। बिजली, तुमने इन दोनों को क्यों कैद किया? अगर तुम चाहती तो कोमल को भी कैद कर सकती थी। अरे बेवकूफ, अगर मैं चिड़िया को कैद कर लेती तो परी माँ का दिया हुआ जादू फौरन जाग जाता और परी माँ को पता लग जाता कि हम जंगल पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कोमल को खुद इस काली गुफा के पास बुलाना होगा। जब वो अपने दोस्तों की तलाश में खुद यहाँ आएगी तो उसका जादू टूट जाएगा और फिर मैं उसकी मासूमियत की शक्ति चुरा लूंगी और हमेशा के लिए इस गुलिस्तानी जंगल की रानी बन जाऊंगी। अरे वाह बिजली, अब देखना वो चिड़िया खुद हमारे जाल में फंसेगी। ऐसे ही रात गहरी हो जाती है। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी पक्षी बहुत उदास बैठे हुए थे। तभी बिजली कवि का भेजा हुआ एक कौवा वहाँ आता है। सुनो सुनो पक्षियों, मुझे जादूगरनी बिजली ने भेजा है। अगर तुम सब चिंकी तोती और बुलबुल को आजाद कराना चाहते हो तो बदले में कोमल चिड़िया को काली घाटी भेजना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मुझे जाना होगा। अब मैं ही अपने दोस्तों की जान बचाऊंगी। बदले में अगर मेरी जान चली भी जाए तो कोई बात नहीं, परंतु चीकू भैया, मैं आपकी पत्नी और बुलबुल को कुछ भी नहीं होने दूंगी। नहीं कोमल बहन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। चलो कबूतर यार, हम सब एक साथ चलते हैं। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और बंटी तीनों रात के अंधेरे में काली घाटी की ओर उड़ते हैं।
रास्ते में बंटी कबूतर डर जाता है और वो तीनों एक जगह रुक जाते हैं। कोमल बहन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। नहीं कबूतर भैया, हमारे दोस्त मुसीबत में हैं। अगर हम आज डर गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगी। हिम्मत रखो, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं रास्ता और भी कठिन हो जाता है। वो तीनों एक काली गुफा के सामने पहुंच जाते हैं जहां बिजली और बादल पहले से बैठे हुए थे। अरे कोमल, अगर अपने दोस्तों की जान बचानी है तो अकेली इस गुफा के अंदर चली जाओ। हाँ कबो, मैं जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं कोमल बहन, ये धोखा है। चीकू भैया, मुझे जाना होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी पत्नी और बुलबुल को लेकर यहाँ से चले जाना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो पीछे से एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। कोमल चिड़िया अंधेरे में कैद हो जाती है। चिड़िया, तुम खुद चलकर अपने अंजाम तक आई हो। अब तुम्हारा जादू खत्म और ये गुलिस्तान जंगल मेरा है। कोमल चिड़िया गुफा के अंदर से बोलती है, नहीं कभी, दोस्ती कभी नहीं हारती। परी माँ, हमें आपकी ज़रूरत है। बिजली कभी बहुत खुश थी। वो चीकू तोते और बंटी कबूतर को भी पिंजरे में कैद कर लेती है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आती है और गुफा का मुंह खुल जाता है। तभी परी माँ वहाँ आती है। उसकी रोशनी से कौवों के पंख जलने लगते हैं। बिजली बादल, तुमने समझा कि तुम अंधेरे से रोशनी को हरा दोगे, परंतु कोमल की सच्ची पुकार ने मुझे बुला लिया है। ऐसा कहते हुए परी माँ अपनी छड़ी घुमाती है। सारे कैद हुए पक्षी आजाद हो जाते हैं। फिर परी माँ उन कौवों पर जादू करती है जिससे वो काफी दूर उड़ जाते हैं। गुलिस्तानी जंगल में रात का खौफ अब खत्म हो चुका था। कोमल बहन, हमें माफ कर देना। हमारी वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाली। चिंकी बहन, दोस्ती में जान की परवाह नहीं की जाती। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो तभी हमारा जंगल महफूज रहेगा। दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, मगर दोस्ती और हिम्मत से हर जाल को तोड़ा जा सकता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है, अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया, चुप कर जा। अगर ज्यादा चूंकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कौवों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल, देखो वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कौवों के पास जाते हैं।
चिड़िया के ना होने के कारण वो कौवों की पानी पूरी खाते हैं। कौवों, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कव्वे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी, मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कौवे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कौवों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है, चलो हमें जाकर देखना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कौवों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कौवों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कभी अपना छाता लिए जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है, जिसके पास एक मीठा फल था। वो उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, अपना फल यहीं रख दो और जल्दी से इस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम्हारे पीछे मैंने एक बहुत बड़ी चील देखी है। यहाँ ये तुम क्या कह रही हो बेटी, कहाँ है चील? माँ जी, इस बात को छोड़ो, जल्दी से ये मीठा फल मुझे पकड़ाओ और उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर जान बचानी है तो जल्दी करो।
वो बूढ़ी फाख्ता डर के मारे ऐसा ही करती है। वो अपना मीठा फल बिजली कपी को देकर खुद बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। बिजली कपी वो मीठा फल उठाती है और वहाँ से अपने घर भाग जाती है। कितना स्वादिष्ट मीठा फल है। आज तो मुफ्त का भोजन खाने का मजा ही आ गया। मुफ्त के भोजन का स्वाद ही अलग है। ऐसी बारिश में भला मुझे और कहाँ से कुछ मिलता। काफी देर तक बूढ़ी फाख्ता उस पेड़ के पीछे ही छुपी रहती है। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। वो बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर क्यों बैठी हैं? क्या आप बारिश से डर रही हैं? चिड़िया की आवाज़ सुनकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के पीछे से बाहर आती है। नहीं नहीं चिड़िया बेटी, मैं तो अपना फल लेकर घर जा रही थी। तभी बिजली बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पीछे चील आ रही है। डर के मारे मैं इस पेड़ के पीछे छुप गई। परंतु माँ जी, यहाँ तो कोई भी चील नहीं है। वो बिजली की बच्ची ऐसे ही झूठ बोलकर आपका भोजन ले गई होगी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। तो इसका मतलब है बिजली ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं कई घंटों से इस पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कोमल चिड़िया तोते से मिलती है। चीकू तोता खुद को जंगल का सबसे चालाक तोता मानता था। चिड़िया बहन, बिजली कपी सबको पागल बना लेती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जंगल का सबसे चालाक तोता हूँ। मैं तो कभी उस काली कपी की बातों में नहीं आया और ना ही उसने कभी मेरा दाना लिया है। तोते भैया बचकर रहना, बिजली कपी बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है। अभी कल रात बारिश में बिजली कपी ने बूढ़ी फाख्ता का फल लेकर खा लिया। ऐसे चीकू तोता बड़ी बड़ी बातें करता है और अपना भोजन उठाकर वहाँ से नदी की ओर चला जाता है। नदी पर बिजली कपी बैठी हुई थी। आज इस मोटी चोंच वाले का मीठा अमरूद खाने को मन कर रहा है, परंतु मैं इससे कैसे लूं ये मीठा अमरूद। बिजली कपी कुछ सोचती है और तोते से कहती है। तोते भैया, तुम्हारे पंख कितने सुंदर होते जा रहे हैं, कितने नरम और मुलायम है। दूर से ही तुम्हारा हरा हरा रंग चमक रहा है। जरूर तुम कोई क्रीम लगाते हो के मुझे भी बताओ। देखो ना, मेरे पंख कितने काले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिजली, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मेरे पंख तो पहले से ही बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो तोते भैया। जरा देखो तो, तुम्हारी चोंच अब कितनी सुंदर लग रही है, चमक रही है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। जरा नदी के पानी में तो देखो खुद को, कितने सुंदर लग रहे हो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा। बिजली के कहने पर चीकू तोता खुद को पानी में देखता है और अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ बिजली, तुम सच कह रही हो। अरे वाह, मैं तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। तोते भैया, मैं जानती हूँ एक सुंदर तोती को। वो पहाड़ों पर रहती है। वो किसी सुंदर तोते को ढूंढ रही थी। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? सुंदर तोती का सुनकर तोता तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ बिजली, मैं मिलना चाहता हूँ उस तोती से। वो तोती मुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं जंगल का सबसे सुंदर तोता हूँ। तो ठीक है तोते भैया, लाओ ये मीठा अमरूद मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें उस सुंदर तोती के पास ले जाती हूँ। तोता खुशी में वो अमरूद बिजली कपी को दे देता है। बिजली कपी तोते का वो अमरूद खा लेती है। चलो तोते भैया, अब मैं तुम्हें उस सुंदर तोती से मिलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी तोते को अपने साथ लेकर घने जंगल में से होते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। बिजली, ये क्या, यहाँ तो कोई भी सुंदर तोती नहीं है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुमने मेरा मीठा अमरूद क्यों खाया? मेरे सुंदर तोते भैया, इतना गुस्सा मत करो। मैंने झूठ नहीं बोला था। लगता है अब वो तोती चली गई होगी। ऐसा करना, तुम कल आ जाना। कल तुम कोई मीठा फल ढूंढ कर लाना। तोती को मीठे फल बहुत पसंद है। बिजली की बात सुनकर तोता खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हो जाती है। चीकू तोता जंगल से कुछ मीठे फल ढूंढता है और वापस बिजली कपी के पास जाता है। बिजली, देखो, मैं मीठे फल ढूंढ लाया। चलो अब मुझे उस सुंदर तोती से मिलवा दो। अरे तोते भैया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो सामने बड़ा पेड़ है ना, उसके पीछे बैठी है वो सुंदर तोती और तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाकर देख लो।
जैसे ही तोता उस पेड़ के पीछे जाता है तो पीछे से बिजली कभी वो मीठे फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई, वो काली कवि मेरे मीठे फल लेकर भाग गई। मैं भी पागल था जो इस काली कवि की बातों में आ गया। कितना चालाक बनता था मैं, लेकिन उस कवि ने मुझे उल्लू बना दिया। ऐसा कहते हुए चीकू तोता उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। मोटी बुलबुल मौसी, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं कवि, मैं तो रोज का एक दाना ही खाती हूँ, न जाने फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे मौसी, चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारा वजन कम कर सकती हूँ, बदले में मुझे मीठे फल लाकर देने होंगे। क्या सच में बिजली, मेरा वजन कम हो जाएगा? क्या मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट हो जाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से जाकर जंगल से मेरे लिए मीठे फल लेकर मेरे घर आ जाओ। बिजली की बात सुनकर बुलबुल मौसी पूरे जंगल में उड़ती है और वो मीठे फल ढूंढकर बिजली कवि के पास जाती है। बिजली, ये देखो मैं मीठे फल ले आई, अब जल्दी से मुझे वो दवा दे दो जिससे मैं भी दुबली पतली हो जाऊं। हाँ हाँ बुलबुल, तुम ये मीठे फल यहीं रख दो, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर दूंगी, परंतु हाँ, कल आते हुए भी मीठे फल लेती आना। अगली सुबह बुलबुल मौसी एक फलों की टोकरी भरती है और बिजली कवि के घर की ओर उड़ती है। तभी रास्ते में उसे चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल मौसी, इतने सारे मीठे फल, ये आप कहाँ लेकर जा रही हैं? चिड़िया बहन, तुमसे अब क्या छुपाना, ये मीठे फल मैं बिजली के लिए लेकर जा रही हूँ। वो मुझे दुबला पतला करने की दवा दे रही है, उसी ने मुझसे ये मीठे फल मांगे हैं। अरे मौसी, ये आप क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती वो कवि कैसे पक्षियों को उल्लू बनाती है? उसने कल तोते को भी उल्लू बनाया था, आज वो आपके साथ ऐसा कर रही है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कल भी उसके लिए मीठा फल लेकर गई थी, इसका मतलब वो मुझे भी पागल बना रही है। अगले दिन बिजली कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। कबूतर मीठा आम खा रहा था। कबूतर भैया, मैंने आज ही एक जादू सीखा है, तुम अपनी सुंदर आंखें बंद करो, देखना तुम्हारा ये एक आम 2 आमों में बदल जाएगा। बिजली की बात सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो क्या सच में तुम जादू कर सकती हो? तो ठीक है, मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर अपनी आंखें बंद करता है। बिजली कवि वो आम लेकर भागने ही वाली थी कि पीछे से तोता और चिड़िया आ जाते हैं। काली कवि, आज तुझे जादू मैं दिखाता हूँ। कबूतर, आंखें खोलो, ये कवि तुम्हारा आम चुरा कर भागने वाली है। कबूतर अपनी आंखें खोलता है, फिर सभी पक्षी मिलकर बिजली कवि को पकड़ लेते हैं और वो बिजली कवि की खूब पिटाई करते हैं। ऐसे बिजली कवि को अपने किए की सजा मिल जाती है। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ, तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है, पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास